क्या हो अगर आपकी किस्मत एक रात में बदल जाए, पैसा, शोहरत, खुशियाँ आपके कदमों में आ जाएं, लेकिन उसकी कीमत ऐसी हो जिसे चुकाने के बाद आप खुद ही इस दुनिया में न बचें। दोस्तों, अगर आप ऐसी दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर कहानियाँ पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अजितेश कानपुर के गोविंद नगर में अपनी पत्नी सुनीता और 5 साल के बेटे के साथ रहता था। एक छोटा सा कपड़ों का गोडाउन था जिससे घर का खर्चा किसी तरह निकल जाता था, लेकिन सिर पर चढ़ा कर्ज उसकी नींद, उसकी शांति और उसके रिश्ते सब खा रहा था। दिन भर की थकान और पैसों की टेंशन ने उसके और सुनीता के बीच ऐसी खामोशी भर दी थी जिसमें शब्दों की जगह सिर्फ आहें बची थी। उसका बड़ा भाई सुरेश लखनऊ में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और हर बार मिलने पर कहता सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अजितेश को लगता जैसे वह कोई बीमार है जिसे ठीक होने में वक्त लगेगा। एक कड़ाके की ठंड वाली धुंध भरी रात मोहल्ले में एक अजीब तांत्रिक आया। झुकी कमर, सफेद बिखरे बाल और उसके कंधों पर बैठे 2 कौवे। उसकी आवाज गलियों में गूंज रही थी, अपनी फूटी किस्मत बदल लो, उपाय है मेरे पास। लोग खिड़कियों से देखते रहे पर कोई बाहर नहीं आया। अजितेश भी बस दूर से देखता रहा, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया और अगली सुबह चुपचाप उस तांत्रिक को ढूंढते हुए पहुंच गया। तांत्रिक ने उसकी परेशानी सुनी और कहा, कौवे पितरों के दूत हैं, अगर इन्हें काकतंत्र से साध लिया जाए तो यह इंसान के बस से बाहर काम कर सकते हैं, लेकिन ये सिद्धि रोज खून मांगती है। हर सुबह उंगली काटकर खून दानों में मिलाकर इन्हें खिलाना होगा। एक भी दिन चूक हुई तो सब खत्म। मजबूरी में अजितेश तैयार हो गया और उसी दिन विधि शुरू हुई। पहले ही हफ्ते उसकी 3 साल से अटकी डील क्लोज हो गई। पैसा आने लगा, घर बदला, जिंदगी बदली। सुनीता के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान आए। अजितेश को लगने लगा कि अब वह भी अपने भाई से कह सकता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ वह लापरवाह हो गया। एक सुबह दाना डालना भूल गया, फिर यह भूल आदत बन गई। इसके बाद रोज सुबह एक कौवा उसकी कार पर बैठकर जोर से आवाज करता। अजितेश भगाने जाता तो वह उड़ जाता और अगले दिन फिर आ जाता जैसे चेतावनी दे रहा हो। धीरे धीरे बिजनेस में नुकसान शुरू हुआ। घर के बाहर मरे हुए कौवे मिलने लगे। पार्टनर धोखा देकर भाग गया। गोडाउन में आग लग गई। पैसा ऐसे जा रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ तिजोरी खाली कर रहा हो। मजबूरी में नया घर छोड़कर वे पुराने घर लौट आए। वहाँ जो दृश्य था उसे देखकर अजितेश की सांसें रुक गईं। छत, दरवाजा, रेलिंग और पास के पेड़ पर सैकड़ों कौवे चुपचाप बैठे घर को घूर रहे थे। उस रात खिड़की पर लगातार टक टक होती रही। एक कौवा कांच पर अपनी चोंच मारता रहा और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अगली सुबह अजितेश ने फिर खून मिलाकर दाने रखे, लेकिन कोई कौवा नहीं आया। उसका बेटा जो अब 15 साल का था अजीब व्यवहार करने लगा। दिन भर कॉपी में सिर्फ काले कौवे बनाता रहता, किसी से बात नहीं करता। एक दिन अजितेश ने शीशे में अपनी गर्दन पर गहरे निशान देखे जो बिल्कुल चोंच जैसे थे। घबराकर वह तांत्रिक के पास पहुंचा तो देखा वह अधमरा पड़ा था, शरीर पर घाव और चारों ओर कौवे। तांत्रिक चिल्लाया, मूर्ख, तेरी गलती की सजा मुझे मिल रही है, वो तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। अजितेश घर लौटा और सब सुनीता को बता दिया। उसी रात आसमान काला पड़ गया। पहले एक कौवा, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों। बेटी के कमरे से चीख आए। वह अजीब तरह से तड़प रहा था, आंखें लाल, चेहरा काला, होंठ सख्त। वह अजितेश पर झपटा और कुछ ही पलों में अजितेश जमीन पर गिर चुका था। तभी सैकड़ों कौवे घर के अंदर घुस आए और सुनीता की आंखों के सामने सब खत्म हो गया। कुछ देर बाद बेटा बेहोश होकर सामान्य दिखने लगा और उसी रात सुनीता उसे लेकर हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक आसपास के लोगों ने उस खंडहर घर से अजीब आवाजें सुनी। रात होते ही वहाँ कौवों का झुंड मंडराने लगता। कभी खिड़कियाँ अपने आप बजती, कभी अंदर से किसी के चलने की आहट आती। मोहल्ले वालों ने कई बार देखा कि घर की टूटी खिड़की पर एक लड़का खड़ा दिखाई देता है जो दूर कहीं देख रहा होता है और उसके कंधों पर 2 कौवे बैठे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस तांत्रिक के कंधों पर थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि काकतंत्र अधूरा नहीं रहता, वह अपना हक लेकर ही छोड़ता है। और शायद अजितेश की गलती की सजा अब उस घर की दीवारें भी भुगत रही हैं। आज भी जब ठंडी धुंध भरी रात होती है तो उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें सैकड़ों चमकती आंखें अंधेरे में घूरती नजर आती हैं और कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, काएं काएं काएं। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।